गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, हम लोग जो अपना पिछला लेक्चर था, हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का स्क्वायर रूट वाला देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि शॉर्टकट अप्रोच से हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या उसमें बताए थे हम आपको, अगर आप इस 20 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर दे रहे हो, दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट में आप इसको दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इसको डिनोट कर दे रहे हो, तो जो उसका सबसे बड़ा वैल्यू वैल्यू आएगा वही आंसर आ जाएगा। यानी आप 20 को अगर 5 into 4 लिख रहे हो, अब अगर इनका डिफरेंस 1 है, ठीक है, डिफरेंस 1 भी आना चाहिए, आपको ध्यान रखना। देखिए, जो भी नंबर आपके पास है, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो उन दोनों टर्म का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो फिर आपका बड़ा वाला वैल्यू जो है वही आंसर हो जाता है। अब ये क्यों होता है उसका डिस्कशन हम लोग आज इस लेक्चर में करें। देखिए, पिछले में तो शॉर्टकट तरीका देख लिए कि 5 into 4 लिख रहे हैं, 5 - 4 करने पे 1 मिल रहा है, यानी डिफरेंस अगर 1 है तो x = 5 आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे था, इसको आप 8 into 7 लिख सकते हैं, और 8 - 7 आपका 1 है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। आप 6 into 5 लिख सकते हो, 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 35/4 को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे दो नंबर के पार्ट में डिवाइड करो जिनका डिफरेंस 1 हो। क्या हो सकता है, 7/2 और 5/2। ठीक है, 7/2 इंटू 5/2 करोगे आपको 35/4 मिल जाएगा, और इनका डिफरेंस भी 1 है, तो x = आपको 7/2 मिल जाएगा ना। तो ये तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है आपके पास जल्दी से आंसर निकालने का। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जब मैथ में आप केवल ध्यान में रखने वाली चीजें करने लगेंगे, रटने वाली चीजें करने लगेंगे, तो आपको बहुत डर लगेगा मैथ से। अभी मजा तो आएगा, तुरंत आंसर मिल जा रहा, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बेसिक से नहीं चलोगे तो आपको डर लगेगा। तो इसका आपको प्रूफ हम आपको देंगे कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि अगर 5 into 4 हम लिख रहे हैं तो 5 ही क्यों आंसर होता है। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं और डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास यक्स लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, 20, 56, 30 ऐसा लिखा। मान लो कि आपके पास कोई एक अननोन नंबर है, अभी हमको पता नहीं है क्या है वो। मान लीजिए कि आपके पास टी है वो। ठीक है, ऐसा करके एक आपके पास एक इनफाइनाइट करके सीरीज बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आपके पास सीरीज बना हुआ है, इस पे अंडर रूट लगा है, इस पे भी अंडर रूट लगा है, ठीक है, इस पे भी अंडर रूट लगा है, और इस पे भी अंडर रूट। ठीक है, और आपको ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इधर साइड में आपके पास कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि वहीं तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी, आप समझिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा ना, तो वो फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ना भी रखोगे तो भी आप तुरंत निकाल सकते हो ना। ये आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ढंग से देखिए, ध्यान से देखिए कि x = t प्लस √t प्लस √t प्लस √t प्लस ऐसे करके लिखा। अब आप समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। x = इस पूरे अंडर रूट को आप ध्यान से देखो, ये पूरा अंडर रूट आपके पास लगा, ये t प्लस। अब t प्लस के बाद जो ये पूरा टर्म है, ये क्या है, ये भी तो x ही है ना। नहीं समझ में आया, देखिए इस t प्लस के बाद क्या है, जो ये पूरा टर्म है, इसमें भी तो वही है, √t प्लस √t प्लस √t प्लस। वही चीज तो x भी था, √t प्लस √t प्लस। तो आप इस पूरे को x लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, यानी कि ये पूरा पार्ट आप यहाँ से हटा दो, t प्लस आप x। क्लियर, समझ में आया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कैसे हम लोग इसको x लिख दिए। x क्यों हुआ, क्योंकि जो पूरा x था वही तो इसके अंदर भी मिल गया, तो आप दोनों साइड में स्क्वायर करा दो, यानी कि x² = x + t। आप इधर साइड में लेके आओ, x² - x - t = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो। इसको आपको तो फॉर्मूला पता होगा कैसे, हम लोग इसको श्रीधराचार्य का यूज करके x की वैल्यू निकालते हैं। सिंपली आप x = निकालना चाहते हो तो क्या होगा, -b यानी -(-1) प्लस b² यानी कि -1 का होल स्क्वायर, -4 × a क्या है, 1 है, c क्या है, माइनस का t है। ठीक है, अंडर रूट अपॉन में 2 × 1। ठीक है, ये 2 × 1 है, ये पूरा एक्सपांड करके हम लोग लिख दिए। देखिए, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे जब हम लोग x को निकालते हैं कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कराइए। x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस भी आता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t। ठीक है, 1 प्लस 4t का अंडर रूट अपॉन में 2। ठीक है, ये x की वैल्यू लोग निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला आपके पास x की वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगा हुआ, यानी आपके पास ये भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 4t का अंडर रूट अपॉन में 2, या ये भी हो सकता है x इज इक्वल टू 1 प्लस 4t इसका अंडर रूट अपॉन में 2। दोनों वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन ये वैल्यू आपकी नहीं हो सकती। अब ये क्यों नहीं हो सकती, ध्यान से समझिए आप इसको। x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 4t। अब एक 1 में से कुछ घट रहा है, ध्यान से समझो, 1 में से कुछ घट रहा है। अब 1 में से अगर आप ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 प्लस लिखा हुआ, 1 प्लस लिखा हुआ, अभी तक आप समझ के चलो। मान लीजिए कि टी आपका नेगेटिव नहीं है, टी आपका पॉजिटिव ही है। टी अगर आप नेगेटिव रख दो, मान लीजिए आप -12 रख दिए, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आएगा ना, इसलिए हम लोग टी को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं अभी तक के लिए। तो टी आपका पॉजिटिव है, यानी 4t भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। अब 1 में कुछ नंबर ऐड हुआ, अब आप 1 में कुछ नंबर ऐड करोगे तो जब फिर उसका अंडर रूट लोगे तो 1 से तो बड़ा ही आएगा ना। मान लीजिए 1 में आप 0.2 ऐड करिए तो 1.02 1.002 का अंडर रूट लोगे तो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि 1 में से 1 से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बाई 2 करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आपका x नेगेटिव आने लगेगा। तो क्या आपका x नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि x तो अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू आपके पास हमेशा ही पॉजिटिव आने वाली है। तो ये आपका केस ये गलत हो गया, ऐसा आपका पॉसिबल है, ये सही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 प्लस है, ये पूरी वैल्यू का जो अंडर रूट आप लोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू यानी 2 से बड़ी वैल्यू, 2/2 करोगे यानी 1 से बड़ी वैल्यू आपके पास x की आने वाली है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, कोई समस्या की बात नहीं, इतना पॉइंट क्लियर है। तो देखिए ये वाला सॉल्यूशन आपका गलत इसलिए हुआ, यहाँ पे पास नेगेटिव आ रहा था x, यहाँ पे आपका सही हुआ क्योंकि x आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई। अब हम लोग देखे हुए हैं कि क्या अगर हम लोग t को दो ऐसे नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें, जिनके मल्टीप्लिकेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करें, जिनका डिफरेंस क्या है 1 हो, तब आप क्या बोल सकते हो, तब आप ये बोल सकते हो सिंपली कि जो उनमें सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी डिस्कशन लोग कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, ना चाहें तो न रखिए, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान रखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं रखते तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे समझ लिया आपने, 1 प्लस 4t का अंडर रूट अपॉन 2, ये x की वैल्यू है। यानी आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो, t की आप कोई वैल्यू पुट करो, जैसे हम लोग t को वहाँ पे 12 पुट कर रहे थे ना, आप t को यहाँ पे 12 पुट करो, 12 इंटू 4 यानी कि 48, 48 प्लस 1 ये आपका 4 है, इसको आप 9 मत समझिएगा, आपका 4 है। ठीक है, अगर आप t को 12 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 12 इंटू 4 यानी कि 48, 48 प्लस यानी कि 49, 49 का अंडर रूट यानी कि 7, 7 प्लस 1 8, 8/2 4। ठीक है, यानी कि आप t को 12 बोले थे, 12 यानी 4 इंटू 3, तो आप डायरेक्टली 4 आंसर बोल रहे हो। ये आप यहाँ पे पुट करके 4 बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। तो आप यहाँ से भी एग्जाम्पल्स, जैसे आप जो भी जितने भी एग्जाम्पल थे आपके पास, मान लीजिए कि ये 56 था या 30 था, तो आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए आप 30 पुट करो t की जगह पे, तो 30 इंटू 4 यानी 120, 120 प्लस 1 यानी 121, 121 का अंडर रूट 11, 11 प्लस 1 12, 12/2 6, तो 6 यहाँ भी आ रहा था, 6 यहाँ भी तो आंसर आ रहा था। 6 इंटू 5 आप करोगे, इसको आप 6 इंटू 5 लिखोगे, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 5 आपके पास क्या है, 1 है, तो हमारे पास 6, यही आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 6। तो वही चीज़ तो यहाँ से भी निकल के आ रही। तो ये फॉर्मूला सब टाइप वैल्यू के लिए आंसर दे देगा। आप 35/4 पुट करोगे, 35/4 यानी 35 प्लस 1 36 का अंडर रूट 6, 6 प्लस 1 7, 7/2 आपके पास 7/2 यहाँ पे आंसर मिल रहा था आपको, सही। अब ये ऐसा होता क्यों, उसका भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को, आप ध्यान से देखिएगा, यहीं से हम लोग डिस्कशन करने वाले। देखिए आपके पास जो t है, ये t है आपके पास, इसी t को हम लोग बोल रहे हैं कि दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आप इसको ब्रेक करिए, और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 1 है। मान लीजिए आप इसको एक पार्ट में p इंटू p प्लस 1,
ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कि आप मान लीजिए कि पी एक नंबर आप चूज किए, उसमें आप 1 ऐड किए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन टी आ रहा, कोई समस्या नहीं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन टी आ रहा। तो यही चीज, तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। यानी आप टी को पुट कर रहे हो पी इंटू पी प्लस वन, यानी क्या हुआ, हम टी को ऐसे दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिए जिनका डिफरेंस क्या है, 1 है। यानी कि पी प्लस वन माइनस पी जब आप करोगे तो आपको 1 मिल रहा है, यानी हमको आंसर पी प्लस वन मिलना चाहिए, पी प्लस वन हमको आंसर मिलना चाहिए, जो कि हम पहले देख चुके हैं। लेकिन पहले तो हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाए थे ना, शॉर्ट ट्रिक थी वो। लेकिन यहाँ पर हम लोग निकाल के देखते हैं। मान लीजिए आप टी को पुट करिए, यानी कि टी आप क्या पुट करोगे, पी स्क्वायर प्लस पी, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये आप पुट करिए इस इक्वेशन में। एक्स आपका क्या था, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t, यानी कि 4p स्क्वायर प्लस 4p अपॉन में क्या है आपका 2 है, ठीक है। ध्यान से समझिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए क्या लिखा हुआ, 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1, यानी कि ये 2p का होल स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2p है, ये प्लस 1 है, यानी कि ये क्या है 1 प्लस 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 2p का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p यानी 4p प्लस 1, वही चीज तो लिखा हुआ अपॉन में 2। क्लियर, यहाँ पे आप समझो, यहाँ से एक्स क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट, यानी 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, ठीक है, बाई 2, यानी कि 2p प्लस 2 बाई 2, यानी एक्स आपको क्या मिल गया, p प्लस 1। क्लियर, यही चीज तो हमको यहाँ पे दिख रहा था कि अगर हम t को दो ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर दिए जिनका डिफरेंस 1 है, तो आपको बड़ा वाला नंबर ही आंसर मिलेगा। p प्लस 1 बड़ा नंबर था, इसलिए p प्लस 1 आपका आंसर होगा। क्लियर, तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग यही तो शुरू में बोले थे कि यार हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये ऐसा क्यों होता है, ठीक, ऐसा होता क्यों है आखिर, तो ये डिस्कशन हम लोग यहाँ पे, यानी एक्स की वैल्यू 1+1+4t का अंडर रूट अपॉन 2 आया। देखिए ये एक स्पेसिफिक इसी सीक्वेंस के लिए, इसी सीक्वेंस के लिए ही वैलिड है। और टाइप का कुछ सीक्वेंस बनेगा तो वहाँ पे कुछ और केस बनेगा, लेकिन ये केवल इसी के लिए। अभी जो हम लोग प्लेलिस्ट बनाए हैं इसके लिए, उसमें और आगे हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप की सीरीज के लिए, ये कुछ प्रोडक्ट की सीरीज का भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस लगा हुआ है ना, कई कई प्रोडक्ट की सीरीज का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप इस प्लस वाले को ध्यान में रखते हुए चलिए। आपके पास ये शॉर्टकट तरीका, डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास एक तरीका, ये पूरा नॉर्मल मेथड है, ये आप इसको सॉल्व करा के एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। सिंपली आप इसमें टी को पुट करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल सी बात। और फिर ये क्यों होता है आखिर हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लिए, एक्स इक्वल्स टू पी प्लस। अब आप एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखिए। ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 7/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसा करके लिखा हुआ। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली दो तीन तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि जो नॉर्मल तरीका हम लोग देखे थे, क्या कि 7/2 है इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, इस पूरे टर्म को भी आप 7/2 मान लीजिए, इसका अंडर रूट है। अब आप स्क्वायर करा के सॉल्व करा दीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये तरीका आपको सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, कि आप क्या करिए, सिंपली आपको फॉर्मूला मिला था, आपको फॉर्मूला क्या मिला था, जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है उसका फॉर्मूला क्या था, 1+1+4t का अंडर रूट अपॉन 2। यानी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, यानी कि जो पूरा रूट का वैल्यू है वो क्या था, वही तो हम लोग निकाल के रखे थे, एक्स की वैल्यू थी। यानी यही हमारे पास बोल रखा है 7/2। ध्यान से समझिए। अब ये 7/2 कब होगा, देखिए अपॉन में 2 है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो आपका 7 होना चाहिए। अभी न्यूमरेटर 7 कब हो सकता है, जब ये आपका 6 बन जाए।
अब ये 6 कब बनेगा, जब अंडर रूट के अंदर में 36 आ जाए। अंडर रूट के अंदर 36 कब आएगा, जब ये टी आपका क्या हो जाए, 1 प्लस 4t है। तो t अगर 35/4 बन जाएगा, यानी अगर आप t को 35/4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 + 1 यानी 36, 36 का अंडर रूट यानी 7, सॉरी 6 + 1 यानी 7/2, कोई चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, टी को आप 35/4, यहाँ से भी आपको 35/4 ही मिलेगा। एक तीसरा तरीका क्या हो सकता था, तीसरा तरीका ये हो सकता था, जो हम लोग शॉर्टकट अप्रोच देखे हुए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखे हुए थे, उस शॉर्ट ट्रिक को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे समझिए कि आपको 7/2 मिल रहा है। 7/2 मिलने का मतलब ये है कि जो x यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हमने x को अंदर डाल दिए, यानी कि देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है, चाहे बाहर हो तो दूसरा केस बनेगा, अंदर है तो दूसरा केस बनेगा। अब यहाँ पे x जो भी रहा होगा, उस x में 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा और उन दोनों का डिफरेंस क्या 1 रहा होगा, तभी तो हम 7/2 रखें। यानी कि उन दोनों टर्म में से एक 7/2 रहा होगा, ध्यान से समझना, एक 7/2 रहा होगा और एक इससे छोटी वैल्यू रही होगी। कितना छोटी, 1 छोटी, यानी -1, यानी कि 5/2। तो एक 7/2 रहा होगा और एक 5/2 रहा होगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहा होगा, यानी x आपका क्या हो जाएगा, 7/2 × 5/2 यानी कि 35/4। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये आपके लिए मैटर करता है ना। या तो आप पूरा नॉर्मल प्रोसीजर से फॉलो करके स्क्वायर करा के सॉल्व करा लो, या तो आप ये जो फॉर्मूला आप निकाल रखे हो उसमें 7/2 को आप पुट करो। 7/2 कब आएगा, जब ओवरऑल ऊपर वाली वैल्यू 7 बनेगी। ऊपर वाली वैल्यू 7 कब बनेगी, जब ये 6 बनेगा। ये 6 कब बनेगा, जब अंडर रूट के अंदर 36 आएगा। अंडर रूट के अंदर 36 कब आएगा, जब ये 1 + 35 बनेगा। अब इसको 35 बनने के लिए t को 35/4 रखना पड़ेगा। ये आप तीसरा तरीका ये देख सकते थे, जो शॉर्टकट अप्रोच था आप लोग का, जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखे थे, क्या था, 7/2 है, 7/2 क्या होगा, 7/2 इंटू समथिंग हुआ रहा होगा, तभी तो हमको x मिला रहा, ये 7/2 मिला था, इसलिए हम x को क्या लिख दिए, 7/2 × 5/2। कोई दिक्कत नहीं, तो ये डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। वैसा क्यों हो रहा है, सबका डिस्कशन आपको क्लियरली समझ में, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और टाइप की सीरीज के साथ में। यहाँ पर सिंपली ये सीरीज है, ये स्पेसिफिक पैटर्न है, इसी पैटर्न का रहेगा, तभी आप ये फॉलो करा सकते हो। अगर कुछ और पैटर्न बनेगा तो कुछ और चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास बेसिक है तो आप आसानी से खुद ही आंसर निकाल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। डिस्कशन आपको क्लियरली समझ में आया ना, कि अगर 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनमें बड़ा वाला नंबर ही आंसर क्यों होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग प्रूव करके देखें ना, मान लीजिए कि p × p + 1 t है, फिर वही हम पुट करा के देख लिए तो p आपका जो आ रहा है, p + 1 ही आपका x का वैल्यू आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक अपने, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।